हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की ये धमाकेदार कॉमिक्स सुपर इडियट का दूसरा भाग। डिमोलिशन यानी विध्वंस, तोड़-फोड़, तबाही। फोड़, हरामखोरों को फोड़, कर दे चकनाचूर, खड़ा धाड़। जीतेगा वही जो ज्यादा तोड़-फोड़ मचाएगा। 2 करोड़ के लिए हर कोई जान की बाजी लगा देगा। धाड़ टनाक, धाड़ तड़ाक बटाक। हजारों दर्शक इस अनोखी डर्बी को टिकट लेकर देखने आए हैं। इसके अलावा हमने पार्टिसिपेंट्स के लिए भारी फीस भी रखी है। ये 100% प्रॉफिटेबल है ब्लडी। फिर इस डर्बी में खुद बुलडॉग हिस्सा ले रहा है और दर्शक भी हैं। ये रेस हमारा आदमी ही जीतना चाहिए सुरखा। जीतेगा भाई जीतेगा, दोजक भाई जीतेगा। धाकड़ भाई, उसने तुम्हारे ट्रैक्टर को टक्कर जड़ी है, पर मेरा ट्रैक्टर हिला भी नहीं। तू घबरा मत, ये डर्बी हम ही जीतेंगे। धाड़ खड़ा। वो देखो, वो कॉम्बिनेशन तो उस जीप के ऊपर ही चढ़ जा रहा है। मुर्गा दादा के आदमी का ट्रक उस कॉम्बिनेशन के परखच्चे उड़ाने आ गया है। धाड़। वो आया मुर्गा दादा के ट्रक की टांगे तोड़ने, टंगरी बाई। डिमोलिशन मतलब खूब तोड़ो फोड़ो। इस रेस की विशेषता यह है कि इसमें शामिल प्रत्येक प्रतियोगी का कोई विशेष प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी सभी लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। बस आखिर में जो अपने वाहन को बचाने में कामयाब हो पाएगा वही विजेता होगा। टक्कर आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से भी मारी जा सकती है। जरूर बड़च। किंतु वाहन पर लगी किसी भी एसेसरी का प्रयोग वर्जित है, जैसे क्रेन पर लगे हुक बार इत्यादि। इस डिमोलिशन डर्बी में उस इडियट बुलडॉग की मौजूदगी का हमें क्या लाभ मिलेगा? देखते जाओ, ये सारी प्लानिंग जज की है। स्टेडियम में तबाह हुए वाहनों के कलपुर्जों व बॉडी पार्ट्स का जगह जगह ढेर लग रहा था, जिनको रोनता हुआ विजय के लक्ष्य की ओर बढ़ा चला आ रहा था वो क्रेन वाहन। जीत गया भाई जीत गया, धक्कड़ भाई जीत गया। अभी कहाँ से जीत गया, अभी डर्बी चालू है। लेकिन धक्कड़ भाई से तो अपन का 36 का आंकड़ा है रे। धक्कड़ भाई तो धक्कड़ भाई, उसकी 7 पुस्तक तक भी कोई भी ये रेस नहीं जीत सकता है। मैंने तैयारी कर रखी है टंगड़ी भाई। टंगड़ी भाई, ये है धक्कड़ भाई और उसके आदमी। मार दो, गाड़ दो, खत्म कर दो, नामो निशान मिटा दो। जिंग जिंग जिंग, ठाए आ आ उफ। बुलडॉग अपनी जीत का जश्न मनाने पर उतारू था। इस डर्बी की जीत पर सिर्फ बुलडॉग का नाम लिखा जाएगा। बुल, तेरे मैदान में उतरने का समय हो गया। बुल आया सबसे ताकतवर डर्बी का वाहन लेकर। जीतेगा भाई जीतेगा, बुलडॉग जीतेगा। कर्र। अब कोई नहीं टिकेगा इसके आगे। हा हा हा। अरे, ये बुलडोजर लेकर कौन आ गया? ये बेईमानी है। एसेसरी युक्त वाहन नहीं ला सकते। डिमोलिशन डर्बी में ऐसा वाहन लाना वर्जित है। बुलडोजर बुलडॉग ने मंगवाया है। इडियट डिमोलिशन डर्बी का सत्यानाश करेगा। नहीं ब्लडी, मैं डर्बी को जिस मुकाम पर पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई है। रोको उसको। दाएं दाएं दाएं। भून दो बुलडोजर के ड्राइवर को। सबसे पहले जुर्म के ड्राइवरों को रोकना जरूरी है। च्यूं च्यूं आ उफ, ताकि रुक सके जुर्म की रफ्तार। आई ताड़। इस डर्बी से इंसानियत को तो कोई खास फायदा नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ये फायदा हुआ कि सारे जुर्म के कीड़े मुझे एक ही जगह पर रेंगते हुए मिल गए। जिंग। और हमें भी तू डोगा, आज तेरा काम तमाम कर देंगे। जिंग। अब जब मैं जुर्म की बांग लगाऊंगा तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। जिंग। एक गोली तो मैं भी चलाऊंगा तेरी टंगड़ी पर। बुलडॉग, वो देखो, डर्बी तुम जीत रहे थे मगर डोगा यहां भी आ गया अपनी टांग अड़ाने, तुम्हारी टांग पर काट खाने को। तूने गोली तो चलाई टंगड़ी, पर तेरी चलाई गोली मेरी टंगड़ी को लंगड़ी नहीं कर पाई। अब मैं तेरी जिंदगी में मौत की टंगड़ी लगाऊंगा। जिंग जिंग आ। और दोजक, तुझे दोजक पहुंचाऊंगा। साए खचा उफ। मुर्गी की बांग एक नई सुबह का ऐलान होती है। मुर्गा दादा, वो अपनी बांग के साथ ये संदेश देता है कि हर नई सुबह लोगों के लिए सुख की रश्मियां लेकर उसके आंगन में उतरे। उनके पांव बिस्तर से नीचे उतरे तो वहां खुशियों के गलीचे बिछे हों। डोगा तुझे बांग के मायने बदलने नहीं देगा और बंदूक की गोली से तेरी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देगा। जिस तरह पानी डिटर्जेंट के बिना मैल
या गंदगी साफ नहीं कर सकता, उसी तरह डोगा भी गन के बिना अपराध की गंदगी साफ नहीं कर सकता। कचरे को नाली से निकालकर किनारे पर ही छोड़ दो तो वो फिर से बहकर नाली में पहुंच जाता है। कचरे का पूर्णतः निपटारा करना जरूरी होता है और अपराध का कचरा बंदूक ही साफ कर सकती है। नहीं डोगा, हाथ से मार, पैर से मार, बंदूक से मत मार, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जिंग जिंग, कुकड़ू आ को। बुलडॉग की सारी खुन्नस सुरखा पर निकली थी। हरामखोर, दाड़, मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर यह है कि तूने डोगा से अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। अपॉइंटमेंट लेकर उसको अपने हाथों से गोली मारूंगा। ठीक है बुलडॉग, बॉस, मेरा मतलब साहब। तड़ाक। डोगा ने मेरी 2 बार याददाश्त गुम की, 2 बार मेरा भारी नुकसान किया। उसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन बुलडॉग साहब, इस बात का क्या सबूत है कि वो तीनों सच ही बोल रहे हैं? तू उनको जानता है? बटाक। नहीं, मैं उनको जानता हूं। चटाक। नहीं। तो फिर वो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। फिर भी बात का प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ है तुम्हारे बुलडॉग साहब का हुलिया। हाँ, इसका हुलिया किससे मिलता है? कुत्ते से। इडियट से, बल्कि बना बनाया इडियट। वो इसलिए क्योंकि डोगा भी कुत्ते का मांस लगाता है। बल्कि तुम्हारे बॉस ने डोगा से भी बड़ा कुत्ता बनने के लिए कुत्ते की पूंछ तक लगा ली थी। पिछली बार हमने इसकी याददाश्त वापस लाने के लिए इसका महंगा इलाज करवाया था। ये रहे हॉस्पिटल के बिल। इसकी याददाश्त वापस आ भी गई थी, मगर डोगा ने आकर फिर भुला दी। अब आ गया तुझको यकीन? बोल, आया कि नहीं? अब बोल। चटाक। हाँ, बोलने का। आह, टाइम तो दो। और तुम भी तीनों। अरे, तीनों कहाँ गए? तीनों बुलडॉग के इर्द गिर्द ही थे। डिमोलिशन डर्बी भी बर्बाद हो गई। मैं उसकी याददाश्त लाने की एक कोशिश और कर रहा हूँ ब्लडी। नुकसान तो हो रहा है, पर बाद में बड़ा फायदा होगा जब बुलडॉग हमें डोगा के असली रूप तक पहुंचा देगा। उस इडियट पर इतना खर्च मत करो। मैं चाहता हूं कि हमने आज तक बुलडॉग के इलाज वगैरह पर और अब जितना खर्च किया है वो सूद सहित वापस मिल जाए। फिर गायब चंद केस में डोगा से शिकस्त खाने के बाद मुझे लगता है कि बुलडॉग हमें डोगा की मौत तक पहुंचा सकता है। मासा का गठन इसी उद्देश्य से किया है। मासा की खूनी घटनाओं के कारण निश्चित रूप से इसकी गतिविधियों पर बहुत जल्दी अंकुश लग जाएंगे, मगर मुझे उम्मीद है कि तब तक हमें हमारे उद्देश्य में सफलता मिल जाएगी। मासा की तीसरी कोशिश। गोविंदा आला रे, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। इस बार सबसे बड़ी रकम 51 लाख की हमने रखी है। ये बड़ा मनोरंजक गेम है और इसमें मुंबई का लगभग हर छोटा बड़ा अपराधी भी हिस्सा जरूर लेता है। मटकियों में मोटी रकम रखी जाती है। आसान नहीं होगा मटकी फोड़ना। हाँ, दिख रहा है, क्योंकि लक्की भाई के लड़कों ने पूरा पिरामिड तैयार कर लिया है, मगर गोविंदा अभी भी कहीं पिरामिड पर चढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। लक्की भाई का गोविंदा तो अपुन की जीप में बंधा पड़ेला है गुरु। अब अपुन का टीम जुगत बिठाकर उस मटकी तक पहुंचेगी और अपुन का गोविंदा फोड़ेगा मटकी। वाह खल्लास भाई, क्या दिमाग लगाएला है बाप। मगर बाप, ये अपुन का रामखोर गोविंदा अभी तक जुगत के टॉप पर क्यों नहीं पहुंचा? बहुत फुर्ती है तेरे में। जुगत भिड़ाएगा, गोविंदा बनेगा, मटकी फोड़ेगा। पहले अपनी तो फुड़वा ले। मारो कम वक्त को। कालिया भाई, गोविंदा को अपन टॉप पर पहुंचा दिया है। टॉप बोला तो टॉप, टॉप बोला तो टॉप, यानी खुदा के घर। हा हा हा। अब अपनी जुगत भिड़ाओ। हा हा हा। गोविंदा आला रे आला। बुलडॉग के आदमियों ने लगाया घेरा। मटकी हम फोड़ेंगे। यहाँ मटका भाई का राज चलता है। तुम लोग रास्ते में आने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी राख इस मटके में डालकर गंदे नाले में प्रवाहित कर दी जाएगी। तो फिर फैसला हो जाए, लड़ाई में जो जीतेगा वही सिकंदर, यानी मटकी वही फोड़ेगा। मटकी मटका भाई ही फोड़ेगा। धाड़ ठाक धाड़ धाड़। बुलडॉग आराम से कान की मैल साफ कर रहा था। तू घबरा मत सुरखा, मटकी हमारा आदमी मटका भाई ही फोड़ेगा। धाड़ धाड़ धाड़। भले ही इससे पहले उसको सबके सिर फोड़ने पड़े। 51 लाख की मटकी फोड़ने के लिए तो मैं 5100 खोपड़ियां भी फोड़ डालूंगा। साए साए सनाक।
अब डोगा बनेगा गोविंदा, इस मटकी को अब डोगा फोड़ेगा। अरे डोगा ने अपन की 51 लाख की मटकी फोड़ डाली। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, आग उगलो और फोड़ डालो उसको। जिसकी गोली डोगा की खोपड़ी फोड़ेगी, अंडरवर्ल्ड उसको 10 करोड़ वैसे ही दे देगा। ठहरो, गोलियां डोगा पर चलाने की जरूरत नहीं है, गोलियों से तो बच जाएगा वो शैतान। उस बोस को उड़ा दो जिस पर, उस बांस को उड़ा दो जिस पर डोगा झुलेला है। इतनी ऊंचाई से गिरकर डोगा की खोपड़ी तरबूज की तरह खुद ही फट जाएगी। अरे डोगा ने बांस का बैलेंस नहीं बिगड़ने दिया, खटाक। तो हम फिर से बिगाड़ देते हैं, दाएं 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 दाएं। अरे डोगा फिर नहीं गिरा, वो बांस का बैलेंस बिगड़ने ही नहीं दे रहा, वो बांस का बैलेंस बिगड़ने ही नहीं दे रहा। बैलेंस तो बिगाड़ना होगा ही, बांस का भी दाएं दाएं धू धू धू, और डोगा का भी खटाक। बिगाड़ो दाएं धू, नो प्रॉब्लम, धू धा दाएं दाएं, बिगाड़ो दाएं दाएं। तुम बांस और डोगा का नहीं, खुद अपनी जिंदगी का बैलेंस बिगाड़ रहे थे कालिया भाई, मटका भाई। पहली बार तुम जैसे मूर्खों से डोगा का पाला पड़ा है, जो खुद यमराज को नीचे लेकर आए हो। च्यूम 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 च्यूम, उफ आ हुन ਤੁਹਾਡੇ दोनों दा की हो। डोगा नीचे आ गया, अब तो वो हमें ऊपर पहुंचा देगा। च्यूम च्यूम जिंग जिंग। अब हमें एक ही चीज उसके हाथों से बचा सकती है, और वो ये कि उस यमदूत का निशाना चूक जाए। और ये हो नहीं सकता। ये हो सकता है, मैं निशाना चूक सकता हूं यदि तुम लोग गुनाह चूक जाओ। गुनाह उस रबड़ की तरह है जो गलत लिखे को मिटा देता है। कर्म के क्षेत्र पर कुछ भी गलत लिखोगे तो वो भाग्य की लकीरों को मिटाकर वहां दुर्भाग्य की लकीरें उकेर देगा। और डोगा मुंबई के अपराधियों का दुर्भाग्य है। धाड़ तड़। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।